पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। दरअसल परिवादी एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी की ओर से इस जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। प्रस्तुत जवाब पर अभिनेता सलमान खान का हस्ताक्षर प्रतीत होने को लेकर यह आपत्ति जताई गई है। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज कोटा कंज्यूमर कोर्ट में ये सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। और चलिए अब बात करेंगे खाद पर महासंग्राम की। जी हां, राजस्थान में इन दिनों यूरिया और खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। झालावाड़ से लेकर बीकानेर और प्रतापगढ़ तक कहीं कालाबाजारी पकड़ी जा रही है, कहीं किसान सड़क पर उतरे हैं तो कहीं घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार, किसान सड़क पर, दुकानों पर भगदड़, कई जिलों में कालाबाजारी के बड़े खुलासे। प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ किल्लत है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी की समस्या बढ़ रही है। झालावाड़ के बकानी थाना इलाके में खाद की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि विभाग ने एक व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए 144 बैग अवैध खाद जब्त किए हैं। एक किसान ने शिकायत की थी कि 270 रुपए वाला बैग 500 रुपए में बेचा जा रहा है। कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फलोदी कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस रद्द किया गया और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं खाद लेने गया यूरिया का कट्टा, बद्रीलाल जी गुप्ता है ये यहाँ बड़बड़, और मुझसे 500 रुपए मांगे गए थे। 500 रुपए में देखे वो भी रात के 8 बजे। बीकानेर में खाजवाला क्षेत्र में हालात और भी गंभीर है। अन्नदाताओं को यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। महिलाएं भी घर गृहस्थी छोड़कर सुबह से कड़ी धूप में लाइन में लगती हैं। कई बार दुकानों पर हाथापाई और झड़पें तक हो जाती है। भीड़ काबू में करने के लिए दुकानदारों को पुलिस बुलानी पड़ रही है और पुलिस की मौजूदगी में ही वितरण कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ के धरियावत में खाद की किल्लत ने किसानों का सब्र पूरी तरह तोड़ दिया। किसानों ने धरियावत सलुम्बर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। नारेबाजी, गुस्सा, भीड़ किसान प्रशासन पर जमकर भड़के। ग्रामीणों ने कालाबाजारी के शक में एक ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ट्रकों में अवैध निकासी की जा रही है। आज के लिए हम सुबह 4 बजे से उठते, घर से आते हैं 25 किलोमीटर दूर, और हमारे जो पेट्रोल का जो खर्चा है पूरे आए दिन, और हमारी मजदूरी भी यहाँ के जो कार्य के मतलब काम के लिए जाते हैं पूरा दिन मारा जाता है और हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है फिर। और किसानों के लिए जो खाद है और ये समय पे देते नहीं है और कालाबाजारी करते हैं और रेट भी इन्होंने बढ़ा कर दिए है, और जो खाद समय पे देता है तो हमको इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। उधर प्रतापगढ़ प्रशासन का दावा है कि यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। अधिकारियों की माने तो जिले में 38,000 मीट्रिक टन की मांग में से अब तक 18,263 मीट्रिक टन सप्लाई पहुंच चुकी है। 27 नवंबर को ही 20,680 बैग यूरिया का वितरण किया गया। सरकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के जरिए सप्लाई तेज की जा रही है और हर ब्लॉक में रोजाना ट्रक भेजे जा रहे हैं। आज की पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी। मैं तब से भी मौके पर जाकर मैंने 500 कट्टे वितरण करवाए। जल्दी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ मंगवा कर वितरण करवा रहे हैं। आगे से ही थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स थे उनको पाबंद कर दिया है कि जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ के जो लोकल कार्मिक हैं, डब्ल्यू हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको पहले बताकर और दिन में सबके सामने वितरण किया जाए तो रात में वितरण न करें। कभी अतिवृष्टि, कभी कीट प्रकोप और अब खाद की किल्लत लगातार मार झेल रहे किसान फिर संकट में हैं। अब सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते पर्याप्त खाद उपलब्ध करवा पाएगी या फिर राजस्थान के कई जिलों में यह संकट और गहरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं कोटा से बड़ी खबर की। करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है तिलम संघ जीएम। जी हां, एसीबी को सर्च में करीब 1 करोड़ 60 लाख संपत्ति मिली है। 19 बैंक अकाउंट, 11 एफडीआर, 4 लाख की नकदी मिली है। वहीं फ्लैट, 4 दुकान, 3 प्लॉट, 28 बीघा जमीन के पेपर मिले हैं।
12 एसीबी ने आरोपी को कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया है। आरोपी रमेश चंद्र को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। कल 12 एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया था। और चलिए आप बात करेंगे आयकर